बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज़ में चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस को स्टार्ट करेंगे और आज हम इनहेरिटेंस के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी ऑलमोस्ट कोई 15 क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर में जिनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे और हमारे इस तरह ये चैप्टर वाइंड अप होगा। तो सबसे पहला सवाल जी आपके पास चैप्टर 15 से कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी उर्दू में जिसे हम विरासत कहते हैं वो क्या होती है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, यानी वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात का मुंतकिल होना, ये क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस। ये जो खुसूसियात होती हैं इन्हें हम ट्रेड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो हाइट, यानी बच्चे की जो हाइट होगी, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होगा, उसकी आंखों का कलर होगा, ये सारे वो ट्रेड्स हैं जो इनहेरिटेबल ट्रेड्स कहलाते हैं, यानी वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन। देखिए जी सवाल है कि कैसे खुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल है जिसे हम डीएनए कहते हैं, उसका बेसिक यूनिट कहलाता है जीन, और ये इन्हीं जीन्स के जरिए जो खुसूसियात हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती हैं। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये क्रोमैटिन से मिलकर बने होते हैं, और क्रोमैटिन एक न्यूक्लियो प्रोटीन है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। यानी क्रोमैटिन जो है उसमें 40% डीएनए होता है और 60% प्रोटीन होती है, और उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो जो हिस्टोन प्रोटीन, जो आपके पास प्रोटीन है उसके ऊपर डीएनए रैप हुआ होता है। रैप होने का मतलब है यूं बल खाए होते हैं, उसके साथ चिपका हुआ होता है, ठीक है, और एक राउंड स्ट्रक्चर बना देते हैं। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के नाम बताएं। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। सबसे पहले पेंटोज शुगर, फिर नाइट्रोजीनियस बेसेस और फिर फॉस्फेट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी गिव द नेम्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेसिस फाउंड इन डीएनए। डीएनए जिसे हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, उसमें कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसिस पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजीनियस बेसिस फाउंड इन डीएनए आर एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। 4 बेसिस होती हैं, 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं जिनके नाम हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। अब ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं ये हाईली स्पेसिफिक हैं अपने कॉम्बिनेशन में। हमेशा डीएनए के स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो एडेनिन हमेशा लिंक होगी थाइमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा लिंक होगी साइटोसिन के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन और साइटोसिन जुड़े हुए हों या थाइमीन और ग्वानिन। कॉम्बिनेशन डीएनए का जब भी आप देखेंगे उसमें एडेनिन और थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइट डाउन द फंक्शन ऑफ डीएनए या हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क्स। तो स्टूडेंट्स, डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है और इसके पास वो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सेल को ये देता है अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो डीएनए काम किस तरह करता है? डीएनए उन इंस्ट्रक्शंस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस को, कि किस तरीके से या किस तरतीब से अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन की सिंथेसिस होगी इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है जी आपके पास ट्रांसपायरेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क है? तो ये डीएनए का जो फंक्शन है ये उसी की कंटिन्यूएशन है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में जब 6 में ये बात कही कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और उसके पास वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ये सेल, वो सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि किस तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। तो अब ये इंफॉर्मेशन को किस तरीके से आगे ट्रांसफर करता है? तो जब आपने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है, आपसे मुराद जब हमारे सेल में प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तो उस वक्त एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ से एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड कॉपी होता है और वो मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी होता है। तो ये जो कॉपी बनने का अमल है, यानी मैसेंजर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए की जो कॉपी बन रही है, इस कॉपी के बनने के अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? इस इंफॉर्मेशन को लेकर राइबोसोम के पास जाता है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। राइबोसोम्स उस सीक्वेंस को रीड आउट करते हैं और उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बना देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अमाइनो
राइबोसोम ने क्या किया, उसको ट्रांसलेट किया है, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन आई थी, और उसको फिर क्या किया है, उसके मुताबिक अमाइनो एसिड्स जोड़ के प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। इसके बाद है जी एक्सप्लेन हाउ प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की मदद से प्रोटीन कैसे बनते हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के दौरान एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो है वो कॉपी होता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए इस सीक्वेंस को लेकर राइबोसोम के पास जाता है, राइबोसोम इस सीक्वेंस को पढ़ता है और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट जी व्हाट इज मेंट बाय जीन, एलील एंड लोकस। तो देखिए जी द पार्ट ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन इज कॉल्ड जीन, यानी डीएनए का वो हिस्सा जिसके पास पार्टिकुलर प्रोटीन, एक खास तरह का प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई हुई है, उसे हम नाम देते हैं जीन का। अब जीन्स जो होते हैं ये पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलील। अब हर जीन के डीएनए के ऊपर एक स्पेसिफिक पोजीशन है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उस लोकेशन को हम नाम देते होते हैं लोकस का। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाट इज मेंट बाय द जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, ये डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है, जीन्स किस तरतीब से जुड़े हुए हैं, ये उसकी जीनोटाइप कहलाती है। अब जीनोटाइप दो तरह की होती है। अगर किसी भी जीन पेयर में दोनों एलील्स एक जैसे हों, सिमिलर हों, तो उसे हम नाम देते हैं होमोजाइगस जीनोटाइप। और अगर किसी जीन पेयर में एलील्स डिफरेंट हों तो इस टाइप का जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशिएट बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो द स्पेसिफिक combination of the gene in an individual is called genotype, यानी जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है किसी इंडिविजुअल के अंदर, ये क्या कहलाता है, उसकी जीनोटाइप कहलाती है। और जब ये जीन एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट, तो उस वक्त इसे हम कहते हैं फिनोटाइप, यानी एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में, लेट अस सपोज हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए जीन है IAA, ठीक है जी, ये जीनोटाइप है। और जब ये जीनोटाइप है, जब इस जीनोटाइप की वजह से किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप A आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड इट्स फिनोटाइप। उसके बाद ये डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स के होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है, जिसमें हमने कहा है कि जो ये हमने इधर पढ़ा है कि जिसमें जीन पेयर के जो दो एलील्स हैं वो डिफरेंट होंगे, तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को या दूसरे एलील की एक्सप्रेशन को, इजहार को दबा देता है, तो ऐसे एलील को हम कहते हैं डोमिनेंट एलील। और वो एलील जिसको हम जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता उसे हम नाम देते हैं रिसेसिव एलील। उसके बाद है जी वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज स्टडीज। जॉर्ज मेंडल ने आपने जो पढ़ा है मेंडल्स के दो लॉ इनहेरिटेंस के चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तो मेंडल ने पी प्लांट यानी मटर के पौधे को क्यों सिलेक्ट किया था, कोई और पौधा क्यों सिलेक्ट किया। तो उसका रीजन ये है कि ये इजी टू कल्टीवेट है, आसानी से काश्त किया जा सकता है, इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट और इसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट और फास्ट है, यानी थोड़े टाइम में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद जी इट हैज कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स विद शार्प डिफरेंसेस, यानी आपके पास इसमें जो ट्रेड्स हैं उनमें बड़ा वाज़ेह फर्क है, यानी सीड जो है वो राउंड और रिंकल्ड है, आपके पास येलो और ग्रीन सीड है, तो ये बड़ा वाज़ेह फर्क आपको नजर आ रहा होता है इसलिए। और इसके अलावा ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग होता है। हाउएवर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और उस क्रॉस पॉलिनेशन से आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो भी फर्टाइल होगी। नेक्स्ट है आपके पास मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसा क्रॉस जिसमें आप एक ट्रेट को एक वक्त में पढ़ रहे हो तो ऐसे क्रॉस को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और ऐसा क्रॉस जिसमें आप दो ट्रेट्स को स्टडी कर रहे हो ऐसे क्रॉस को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस का नाम देते हैं। कहते हैं जी व्हाट इज पुनेट स्क्वायर एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो देखिए जी आप जब अपने सिलेबस में जॉर्ज मेंडल के लॉ पढ़ते हैं तो आप इस तरह से टेबल ड्रॉ करते होते हैं एलील्स के दरमियान कॉम्बिनेशन को जाहिर करने के लिए। तो ये जो टेबल हम ड्रॉ करते हैं टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट, इसे हम पुनेट स्क्वायर का नाम देते हैं। चेकर बोर्ड इज यूज, इसमें हम सारी पॉसिबल जो जीनोटाइप्स होती हैं एक पेरेंट की इस साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है जी, और दूसरे पेरेंट की हम इस साइड पे लिख लेते हैं और फिर इनको हम क्रॉस करवाते हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर क्लास से हमें कितनी टाइप की जीनोटाइप्स मिल सकती हैं।
तो ये 15 क्वेश्चन थे जी, पहले 15 क्वेश्चन हैं इनहेरिटेंस के चैप्टर के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।